अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं थॉरली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को और वो कैसे अफेक्ट कर रही होती हैं आपके मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को। स्टूडेंट्स इसको हम देख के डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम इनको डिफाइन कर लेते हैं। अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मे बी डिफाइंड एज वन विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन, मोस्ट प्रिसाइसली स्टूडेंट्स नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन सोल्यूशन एंड नॉट इन अ वे ऑन द साइज और केमिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि स्टूडेंट्स आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइज क्या है आपके सोल्यूट पार्टिकल्स का, केमिकल नेचर क्या है, आप डिपेंड कर रहे होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन पे। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि ये पार्टिकल डिपेंडेंट होती हैं, मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स मोस्ट प्रिसाइसली सोल्यूट पार्टिकल्स पे ये डिपेंड कर रही होती हैं। तो स्टूडेंट्स अब होता क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ज़्यादा या कम होने की वजह से कुछ फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं जिन पे अफेक्ट होता है। यानी कि स्टूडेंट्स आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सब्सटेंसेस का और फ्रीजिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट सब्सटेंसेस का, इसी तरह स्टूडेंट्स वेपर प्रेशर होता है सब्सटेंसेस का, ये तीनों स्टूडेंट्स आपके पास फिजिकल पैरामीटर्स या ऑस्मोटिक प्रेशर ये अफेक्ट होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सोल्यूशन। अब वो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, कॉलिगेटिव हम इन्हें क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स, ये भी आपको पता चल गया अच्छी तरह से कि हम क्यों कहते हैं कॉलिगेटिव, क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट होती हैं। देन स्टूडेंट्स हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 तरह की होती हैं और स्टूडेंट्स आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 तरीकों से आपके जो फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं उनको अफेक्ट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स क्या होता है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स lower the vapor pressure, they elevate the boiling point, they depress the freezing point और they bring about a change in the osmotic pressure। तो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया कि आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में जो आपके नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से आपके कौन से फिजिकल पैरामीटर्स को अफेक्ट कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं उसका भी आपको थोड़ा आइडिया हो गया। देन स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को आपके पास राउट्स लॉ के अंदर कि आपके पास स्टूडेंट्स सरफेस पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि व्हेन एवर अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेज। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप वही रिकॉल करेंगे जो हमने उस वक्त डिस्कस किया था कि स्टूडेंट्स जब आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं प्योर सॉल्वेंट के अंदर तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमेशा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इंटरेक्शंस डेवलप कर लेते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की वजह से, उनके साथ डेवलप कर लेते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स सरफेस पे आपके जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो कम होते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यूँ तो हमने डिस्कस कर लिया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इस तरह से इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आपके पास फॉर्मूला में आप इस तरह से लिख सकते हैं W2 इंटू M1 बाय W1 इंटू M2। यानी कि स्टूडेंट्स आप मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है या मॉलिक्यूलर मास जो है वो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के थ्रू। देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है कॉन्सेप्ट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब स्टूडेंट्स एलिवेशन को और डिप्रेशन को डिस्कस करने से पहले हम अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास 1 मोल के अंदर एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल कि हमने वाटर लिया 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम वाटर के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि उसका हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेक किया, यानी कि हमने फ्रीजिंग पॉइंट चेक किया, आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस आ रहा था। आपने स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट चेक किया तो वो 100 डिग्री सेल्सियस आ रहा था। अब स्टूडेंट्स असल में एक्चुअली एलिवेशन क्या है बॉइलिंग पॉइंट की और डिप्रेशन क्या है फ्रीजिंग पॉइंट की, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि उसी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर यानी कि 1 किलोग्राम ऑफ वाटर के अंदर हमने अलग अलग से 1 किलोग्राम्स के हमने लिए वाटर का सैंपल। देन स्टूडेंट्स हमने क्या किया उसके अंदर हमने 1 मोलर सोल्यूशन बनाया यूरिया का। देन स्टूडेंट्स हमने बनाया ग्लूकोज का एंड देन स्टूडेंट्स आपने बना लिया NaCl का। अब इनको हम कंपैरिजन में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि यूरिया और ग्लूकोज
दोनों के अंदर जो दोनों का 1 मोलर सोल्यूशन जो होगा, दोनों का 1 मोलर सोल्यूशन होगा स्टूडेंट्स, एज अ रिजल्ट ऑफ द एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या होगा, आपके पास वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, जबकि वाटर का आपके पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। और वो कितने फैक्टर से कम या ज़्यादा होगा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपका क्या होगा कि जब आप 1 मोलर सोल्यूशन बनाएंगे यूरिया और ग्लूकोज के लिए, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो एलिवेशन आएगा बॉइलिंग पॉइंट में वो आएगा 0.52 डिग्री सेल्सियस, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो डिप्रेशन आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में वो आपके पास आएगा -1.86 डिग्री सेल्सियस। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास इतना इंक्रीज और डिक्रीज आएगा बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर। अब स्टूडेंट्स दोनों में सेम इंक्रीज और डिक्रीज, एलिवेशन और डिप्रेशन इसलिए आएगा क्योंकि दोनों सैंपल्स के अंदर, दोनों सॉल्यूशंस के अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, यानी कि सेम नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम सोडियम क्लोराइड के लिए 1 मोलर सोल्यूशन बनाएंगे तो स्टूडेंट्स आप रिमाइंड करेंगे कि आपके पास 1 मोल ऑफ NaCl कंटेन्स एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोडियम आयंस एंड एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ क्लोराइड आयंस। क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम क्लोराइड वाटर में सोल्यूशन बना के 2 पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास एक सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स आपके पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन द केस ऑफ सोडियम क्लोराइड होगा स्टूडेंट्स वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दैट, या वो डबल होगा एज कम्पेयर टू दैट फॉर यूरिया एंड ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं सोडियम क्लोराइड के एज कम्पेयर टू दैट ऑफ यूरिया एंड ग्लूकोज। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। और स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जब भी आपने बात करनी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो आपका जो सोल्यूट होना चाहिए वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि वो केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। देन स्टूडेंट्स हमने बात की एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए, उसके लिए स्टूडेंट्स आपने द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन एंड दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, उसको हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स आपके सामने है कि आपके पास जो एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट है आपके पास, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो चेंज इन टेम्परेचर है TB वो आपके पास इक्वल होता है एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट यानी कि मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट KB, और स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है मोलैलिटी उसके इक्वल। देन स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं कि इसके थ्रू आप मोलर मास ऑफ या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इनटू 1000 W बाय M2 इंटू W1, W2 बाय M2 इंटू W1 इंटू W1। देन स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर इक्वेशन के थ्रू आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंस इन टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट्स इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं, हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया फर्दर मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट को या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमें ग्राफ है उसको हम ज़रा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि ग्राफ है A B C D। स्टूडेंट्स आपने क्या किया कि टेम्परेचर को आपने x एक्सिस पे ले लिया, जबकि स्टूडेंट्स आपने जो वेपर प्रेशर है उसको आपने y एक्सिस पे ले लिया। अब स्टूडेंट्स आपके पास 2 तरह के कर्व आते हैं, एक आप प्योर सॉल्वेंट के लिए कर्व ड्रॉ करते हैं, एक स्टूडेंट्स आप सॉल्यूशन के लिए कर्व प्लॉट करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास वेपर प्रेशर का जो कर्व है और जो आप टेम्परेचर के दरमियान प्लॉट करें तो स्टूडेंट्स उसमें आप याद रखेंगे कि आपके पास जो सोल्यूशन है, क्योंकि स्टूडेंट्स उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एलिवेट हो चुका है तो उसका कर्व जो है वो थोड़ा डिस्टेंस होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि स्टूडेंट्स वो आपके पास हाई टेम्परेचर साइड पे होगा। देन स्टूडेंट्स इसके दरमियान जो डिफरेंस है इन दोनों ग्राफ्स के दरमियान, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास 1 एटमॉस्फेयर को जो वैल्यू टच हो रही है या ग्राफ जब टच हो रहा है इस लाइन को, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आप क्या करेंगे कि वो उसको आप ले लेंगे प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो सेकंड सॉल्यूशन का प्लॉट जो टच हो रहा है या कर्व जो टच हो रहा है उसको आप स्टूडेंट्स ले लेंगे टेम्परेचर ऑफ, आप उसको एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट से ले लेंगे। देन स्टूडेंट्स इसका डिफरेंस आप कैलकुलेट कर लेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास जो है वैल्यू डेल्टा TB की वो आ जाएगी। देन स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि मेजर करते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को लैंड बर्जर्स मेथड के थ्रू। स्टूडेंट्स लैंड बर्जर्स मेथड के थ्रू होता यह है कि आप एक ऐसा अपरेटस लेते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स आपके पास एक इनर ट्यूब होती है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स एक ऐसा आपके पास ट्यूब प्रेजेंट है जिसके एंड पे स्टूडेंट्स एक रोज हेड अटैच्ड है। अब स्टूडेंट्स वो जो रोज हेड है वो पोरस है, आप ये याद रखेंगे। स्टूडेंट्स इसकी जो लीस्ट काउंट होती है जो आपको वैल्यूज देता है काउंट करके आपको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की, स्टूडेंट्स वो देता है अप टू 0.01 केल्विन के इक्वल।
देन स्टूडेंट्स इसमें आप ये देखेंगे कि आपके पास एक इनर ट्यूब होती है, एक आउटर ट्यूब होती है। जो इनर ट्यूब होती है स्टूडेंट्स, उसमें आपके पास एक होल होता है और होल के थ्रू आपके पास जो वेपर्स हैं वो क्रॉस करते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास एक आउटर ट्यूब होती है। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि आप अपना सॉल्वेंट और सोल्यूशन जो होता है वो इनर ट्यूब के अंदर रखते हैं। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, आप इस सोल्यूशन को क्या करते हैं, हीट कर रहे होते हैं। इस सोल्यूशन को स्टूडेंट्स आप हीट करते हैं। आउटर आपकी जो लेयर होती है या जो आउटर आपकी ट्यूब होती है उसके थ्रू इनडायरेक्ट आप हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि एक जो ट्यूब जिसके साथ रोज हेड अटैच्ड है वो क्या कर रही होती है, वो सॉल्वेंट के वेपर लेके आ रही होती है इनटू दैट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट प्लेस करते हैं। सॉल्वेंट आपने प्लेस कर दिया स्टूडेंट्स, यहाँ से इसके सॉल्वेंट के वेपर्स आ रहे होते हैं और यहाँ से हीट प्रोवाइड की जा रही होती है। अब इसको स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है कि थर्मोमीटर भी कैलकुलेट कर रहा होता है टेम्परेचर को, तो जिस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट बॉयल होता है उस टेम्परेचर को कैलकुलेट किया जाता है। देन स्टूडेंट क्या किया जाता है कि इसमें आप सोल्यूट ऐड कर देते हैं एक नॉन क्वांटिटी की। देन स्टूडेंट्स क्या होता है कि आप इसमें से बॉइलिंग सॉल्वेंट वेपर्स जो हैं वो क्रॉस कराते हैं। देन स्टूडेंट्स ये जो वेपर्स होते हैं ये रोज हेड में जो पोर्स होते हैं उसके थ्रू सोल्यूशन में चले जाते हैं। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होता है कि टेम्परेचर नोट किया जाता है कि जब सोल्यूशन बॉयल करता है स्टूडेंट्स वो टेम्परेचर नोट कर लिया जाता है। एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास जो टेम्परेचर के दरमियान डिफरेंस आ रहा होता है आफ्टर द एडिशन ऑफ नोन अमाउंट ऑफ सोल्यूट, तो स्टूडेंट्स आप उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, या आपके पास डिफरेंस इन टेम्परेचर आ रहा होता है। तो स्टूडेंट्स यूँ आपके पास लैंड बर्जेस मेथड ऑपरेट कर रहा होता है जिसमें आपके पास एक इनर ट्यूब होती है विद अ साइड होल हैविंग अ रोज हेड ट्यूब। देन स्टूडेंट्स आपके पास एक आउटर जैकेट होती है जो कि हॉट वेपर जैकेट होती है जो कि वेपर प्रोवाइड कर रही होती है इनडायरेक्ट हीटिंग के लिए। एंड देन स्टूडेंट्स वो आपके पास ग्रेजुएटेड होती है जो इनर ट्यूब होती है आपके पास। देन स्टूडेंट्स आपने लीस्ट काउंट डिस्कस कर ली, वो आपके पास होती है इस केस में 0.01 केल्विन। थैंक यू।